तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी या ए डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज required to describe completely the position and the state of motion of the body या सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी या डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशंस एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी या द सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि मैथमेटिकली हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? First of all, we start from 1D, 2D and 3D motions. Basically students, if a particle moves along a straight line, means along one dimension, say along x-axis, its positions can be specified by knowing its displacement along x-axis. Therefore, its degree of freedom is only 1. Let us suppose a particle is moving only x-axis, means positive x-axis, then its degree of freedom is equal to 1। ठीक है, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन मीन्स इन 2 dimensions, then its position can be specified by knowing the displacement along the 2 axes of the plane, then its degree of freedom is equal to 2. And if a particle moves freely in space, its position can be specified by knowing its displacement along x, y and z axes in Cartesian coordinate system students, then its degree of freedom is equal to 3, means along 1D, along 2D and along 3D. Okay, so these are degree of freedom. Now students, basically in that particular example we have considered the particle as a point mass having only the translatory motion. हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया स्टूडेंट्स कि पार्टिकल के पास केवल ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, either that may be along x, y and z axis. But if we consider rigid body, अगर स्टूडेंट्स आप एक rigid body कंसिडर करते हो whose mass is m of finite size, then it can have translatory motion as well as rotatory motion. वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे दोनों टाइप का मोशन उसके अंदर टेक प्लेस करता है। वैसे स्टूडेंट्स 3 टाइप के मोशन होते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। एंड according to these 3 type of motion we can find the value of degree of freedom for a rigid body. Means like translatory motion, rotatory motion can also be resolved into 3 independent coordinate. वो अब हम एक एक करके देखेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली फर्स्ट वी कंसिडर द मोनोटोमिक गैस। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की गैस कंसिडर करेंगे, मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक, और फिर देखेंगे कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होंगे। जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम, नंबर ऑफ, मैथमेटिकली बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फिजिकली तो हमने डिफाइन करना था, ऊपर कर दिया। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू 3n माइनस के। ओके, 3n माइनस के। यहाँ से आप पता कर सकते हो स्टूडेंट्स, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। n जो है टोटल नंबर ऑफ particle of the system and k, that k is number of independent relations between them, number of independent relations between them या between the particle या स्टूडेंट्स आप टोटल नंबर ऑफ कंस्टेंट भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस कितनी है उसके ऊपर इम्पोज्ड, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट।
ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम लेते हैं मोनोटोमिक गैस। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स पहला मोनोटोमिक गैस। मोनोटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस द मोलिक्यूल ऑफ मोनोटोमिक गैस लाइक आप आर्गन ले सकते हो, ठीक है, नियोन ले सकते हो स्टूडेंट्स, हीलियम, ठीक है, ये मोनोटोमिक गैस है एग्जांपल। तो इस केस में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो आप देखोगे कि मोनोटोमिक गैस है तो एन की वैल्यू तो स्टूडेंट्स एक रहेगी, मोनोटोमिक है। और जब आप कोऑर्डिनेशन सिस्टम लोगे स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड तो आप देखोगे जो सिंगल एटम्स है गैसियस, बेसिकली जो गैसियस मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स वो फ्री है मूव करने के लिए ऑल थ्री डायरेक्शंस के अंदर, मतलब वो यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 3n - k जब आप निकालोगे 3 मोनोटोमिक के लिए स्टूडेंट्स n = 1 माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितनी है स्टूडेंट्स, वो x के लॉन्ग मूव कर रहा है मतलब वो x पे भी डिपेंड है, y के लॉन्ग भी मूव कर सकता है स्टूडेंट्स वो y पे भी डिपेंड है, और z के लॉन्ग मूव कर सकता है स्टूडेंट्स मतलब वो z पे भी डिपेंड है। तो इंडिपेंडेंट जो रिलेशंस होगी बिटवीन द पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ से आएगा 3 - 0 = 3। तो मोनोटोमिक के केस में स्टूडेंट जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे दैट विल बी 3 बिकॉज पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स दैट विल बी ट्रांसलेटरी मोशन। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पे होगा, ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन के अलोंग होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, डायटोमिक के अंदर स्टूडेंट्स n = 2। अब की बार आपको 2 एटम यहाँ से कंसीडर करने हैं स्टूडेंट्स, 2 मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 एटम स्टूडेंट्स। ये मान लो हमारे पास 2 गैसेस एटम हो गए, ये बाइंड होंगे, मीन्स देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ाया होगा स्टूडेंट्स कि इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल इनका जो साइज होता है स्टूडेंट्स वो स्मॉल होता है, वो इतना स्मॉल होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस के वो कम होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी पढ़ते होंगे कि यहाँ पे सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 पार्टिकल के बीच में होता है। वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में यही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो आप देखोगे 2D जब लेते हो स्टूडेंट्स 2 पार्टिकल आप ले रहे हो डायटोमिक के लिए तो 3 n की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स वही एक्सिस आपके 3 होंगे, एक जो कंस्टेंट होगी स्टूडेंट्स क्योंकि पार्टिकल दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो गए बन गए स्टूडेंट्स। या आप यूँ भी सोच सकते हो, मान लो आप मोशंस लेते हो x y और z के लॉन्ग, तो जो पार्टिकल स्टूडेंट्स वो दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं, ठीक है। मीन्स स्टूडेंट्स अगर ये पार्टिकल इस तरह मूव करने की कोशिश करेगा तो ये करने नहीं देगा, और ये उस तरह मूव करने की कोशिश करेगा तो करने नहीं देगा। यहाँ पे जो कंस्टेंट है स्टूडेंट्स, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदी है इसके ऊपर वो एक है स्टूडेंट्स, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ कंस्टेंट होंगी वो 1 होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों पार्टिकल ने आपस में एक दूसरे को स्टूडेंट्स पकड़ लिया यूँ करके, यूँ मतलब वो बाइंड है। तो एक जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वो दोनों क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, क्योंकि देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 6 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो 5 होंगे। ट्राइटोमिक के केस में जब आप देखोगे स्टूडेंट्स ट्राइटोमिक गैस, ठीक है, ट्राइटोमिक के केस में स्टूडेंट्स n = 3। जब आप 3 पार्टिकल को स्टूडेंट्स कंसीडर करते हो तो वहाँ पे 2 टाइप की सिचुएशंस बन सकती हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ये जो मैं सिचुएशंस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स पहले वाली, ये लीनियर है, मतलब 3 पार्टिकल इस टाइप से बाइंड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो हमारी सिचुएशंस है स्टूडेंट्स वो लीनियर है, मतलब वो इस टाइप से भी बाइंड हो सकते हैं, लीनियरली, ठीक है। और दूसरी स्टूडेंट्स नॉन लीनियरली, मीन्स कुछ इस टाइप से बनेगी। ये है स्टूडेंट्स नॉन लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप निकालोगे स्टूडेंट्स 3 n की वैल्यू 3 है क्योंकि ट्राइटोमिक है, माइनस लीनियर के लिए सोल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं पहले आपको लीनियर केस के लिए। यहाँ पे कितनी कंस्टेंट कितनी रिस्ट्रिक्शंस है स्टूडेंट्स, एक तो ये वाली एक क्योंकि ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड है स्टूडेंट्स, मूव नहीं कर सकते, और एक ये रही स्टूडेंट्स, ये रही, ठीक है। मतलब अगर आप पार्टिकल 1 2 3 लेते हो तो कंस्टेंट बिटवीन 1 and 2 and 2 and 3
1 2 2 3, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप बनाओगे 9 - 2 = 7। तो लीनियर के केस में जो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे 7, लेकिन जब आप ट्रायंगुलर फॉर्म देखते हो, नॉन लीनियर देखते हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ कैसे निकालोगे? 3 × 3 माइनस, देखो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये रही स्टूडेंट्स 1 2 बंधे हुए आपस में, 2 3 भी स्टूडेंट्स आपस में, और 1 3 भी स्टूडेंट्स आपस में, तो 3 कंस्टेंट यहाँ पे काम करेंगे स्टूडेंट्स। 9 - 3, तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो होंगे 6। तो ये तो हमारा आर्टिकल हुआ स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालने होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड फॉर ट्राइटोमिक गैस। डायटोमिक के अंदर स्टूडेंट्स ये आ जाएंगी जैसे कि Cl2 O2, ठीक है, डायटोमिक। और ट्राइटोमिक में आती है स्टूडेंट जैसे कि H2S, टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास है वो 3 है, H2S लाइक इस टाइप की, ठीक है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, आगे हम निकालेंगे यहीं पे स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेसिफिक हीट स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज। पहले भी बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको, स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है बेसिकली, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स Cp एंड Cv, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, Cp - Cv = R, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं, ओके। स्पेसिफिक हीट को डिफाइन आपको पता ही है स्टूडेंट्स, यूनिट ग्राम सब्सटेंस का जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हमें होती है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो एक एक करके हम निकालेंगे स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का जब केस सोल्व करेंगे, मोनोटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए और ट्राइटोमिक के लिए। बेसिकली स्टूडेंट्स एक फैक्टर मैं आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, गामा। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, मीन्स द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, दैट इज कॉल्ड गामा। इसको हम गामा बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्पेसिफिक हीट रेशियो भी आप इसको बोल सकते हो, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रिजल्ट कराया था, आपको ध्यान होगा, एनर्जी एसोसिएटेड, इसका यूज करना हमें कल ही करा था, एनर्जी एसोसिएटेड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था स्टूडेंट्स। एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मॉलिक्यूल्स या ईच मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल एंड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट विल बी इक्वल टू ½ kT, ठीक है स्टूडेंट्स। पर molecule per degree of freedom, that will be equal to ½ kT, where K is Boltzmann constant and T is the temperature of the absolute scale। जहाँ पे हमने बोला था स्टूडेंट्स K जो है that is Boltzmann constant and T temperature at absolute 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोटोमिक गैस के लिए स्टूडेंट्स, मोनोटोमिक गैस। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो एनर्जी एसोसिएट होगी पर मॉलिक्यूल्स एंड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, ½ kT, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मोनोटोमिक के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट्स। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या थी स्टूडेंट्स, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हो जाएगी स्टूडेंट्स 3/2 kT। ये जो आई स्टूडेंट्स ये पर मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल के लिए, और गैस के अंदर स्टूडेंट्स टोटल n मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने कंसीडर किया n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद n मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 kT इंटू n। ½ kT क्या स्टूडेंट्स, 1 मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ये जो एक्सप्रेशन सा है n मोलिक्यूल एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मोनोटोमिक के अंदर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं स्टूडेंट्स वो 3 होते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू k इंटू एन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स r, ठीक है। r की वैल्यू होती है k इंटू एन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। मीन्स 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब सोल्व करोगे स्टूडेंट्स ये 8.314 आएगा, ठीक है। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी रिप्लेस करवाया था इस वैल्यू को। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स एनर्जी U एसोसिएटेड विद n मोलिक्यूल्स विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। n मोलिक्यूल्स का मतलब स्टूडेंट्स पर मोल, मीन्स आप ये भी बोल सकते हो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ ए गैस, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल, क्योंकि जो 1 मोल होता है ना स्टूडेंट्स किसी भी गैस का, वो किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ द गैस, मीन्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो आप यहाँ पे या तो ये बोल लो n मोलिक्यूल या स्टूडेंट्स आप 1 मोल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मोलिक्यूल्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो किसके इक्वल होती है du/dt। याद करो थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर, जहाँ पे हमने लिखा था du इज इक्वल टू CVdt, ठीक है, du इज इक्वल टू CVdt। तो यहाँ से आपका CV आ जाएगा स्टूडेंट du/dt। आप ये आपका u, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा 3/2r, ठीक है, ये CV आएगा स्टूडेंट्स। वी नो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो Cp किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, R प्लस CV, R प्लस 3/2R, ये बनेगा स्टूडेंट्स 5/2R, 5/2R बनेगा, ठीक है। जब आप यहाँ से गामा निकालोगे स्टूडेंट्स Cp/CV, Cp की वैल्यू 5/2R, CV की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/2R, कट करोगे स्टूडेंट्स जब इसको, तो ये आपको मिलेगा 5/3, जो नियरली इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स 1.67। सो जो गामा है स्टूडेंट्स दैट विल बी ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर मोनोटोमिक गैस, मीन्स लाइक आर्गन एंड हीलियम, वेरी वेल एग्री विद द वैल्यूज ऑब्टेन। अब वो जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्टेन करते हो स्टूडेंट्स, तो लगभग इसके साथ वो मैच हो जाता है। तो जो गामा हमने रेशियो ऑब्टेन किया स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का, वो मोनोटोमिक के लिए आया 1.67। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको करा रहा हूँ डायटोमिक के लिए, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि डायटोमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अभी मैं आपको पढ़ा के आया था स्टूडेंट, डायटोमिक गैस के पास टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट्स। F की वैल्यू जो होती है वो होती है 5। ये 5 भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 2 रोटेशनल होते हैं, मीन्स तीनों एक्सिस के लॉन्ग और Y और Z के लॉन्ग होता है स्टूडेंट्स। कुछ अगर आप इस टाइप का सिस्टम लेते हो यूं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे तो दोनों पार्टिकल बाइंड है, ट्रांसलेटरी तो स्टूडेंट्स यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन जो रोटेशनल लेओगे स्टूडेंट्स वो यूं रोटेट नहीं कर पाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो यहाँ भी कर लेगा रोटेट, यहाँ भी हो जाएगा स्टूडेंट्स रोटेशन, यहाँ नहीं हो पाएगा बिकॉज दे विल बी बाइंडेड विद ईच अदर। सो 3 ट्रांसलेशनल मोशन स्टूडेंट्स और 2 रोटेशनल मोशन, तो टोटल इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वापस वही लाइन लिखेंगे स्टूडेंट्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट विल बी इक्वल टू ½ kT। ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मोलिक्यूल विद 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 के साथ हो जाएगी स्टूडेंट्स 5/2 kT, एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद n मोलिक्यूल्स स्टूडेंट्स 1 मोल, ठीक है, वो बनेगी 5/2 kT इंटू n, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 n इंटू k, r होता है स्टूडेंट्स, तो इतनी एनर्जी एसोसिएट होगी 5/2 RT, ठीक है, 5/2 RT, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना आपको, 5/2 RT आ गया हमारे पास,
अब निकालोगे स्टूडेंट्स आप CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी अभी मैंने आपको तरीका बताया स्टूडेंट, du/dt। जब आप du/dt करोगे तो स्टूडेंट्स 5/2r, ओके, 5/2r। एग्जाम में स्टूडेंट्स इतना भी पूछ सकता है, अकेला CV भी पूछ सकता है कि कितना आएगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के अंदर अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स 5/2 इंटू आर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। कैलोरी में बनाना चाहो तो स्टूडेंट्स आप कैलोरी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो रिलेशंस होता है वो होता है स्टूडेंट्स 4.2, ठीक है। जूल और कैलोरी का जो रिलेशंस होता है वो 4.2 का होता है स्टूडेंट, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद ये आएगा स्टूडेंट्स आपका जूल में, और अगर आपको कैलोरी में बनाना है तो आप एक काम कर सकते हो, 4.2 से डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। 4.2 से डिवाइड कर सकते हो, वो आपका कैलोरी में आ जाएगा। उसके बाद Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो Cp बनेगा स्टूडेंट्स R प्लस CV आपका कितना है 5/2R, ये बनेगा स्टूडेंट 7/2R। गामा निकालो, Cp/CV 7/2R बाय 5/2R, ये कैंसिल आउट होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आएगा 7/5, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट 7/5, ये आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा 1.4, ठीक है, 1.4। ये आ गया आपका डायटोमिक के लिए। जैसे कि H2N2O2 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स, H2N2O2, ठीक है, CO NO, ये सारे के सारे डायटोमिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 एटम कंटेन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ट्राइटोमिक पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर ट्राइटोमिक गैस नंबर 34, ट्राइटोमिक गैस। ट्राइटोमिक पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ट्राइटोमिक के 2 केस हम सोल्व करेंगे, दोनों करा देता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ओके। लीनियर में आपने देखा स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे हमारे, लीनियर में स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे 7, लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 7, और नॉन लीनियर के केस में स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 6, ठीक है। ऐसे इतना हमने कर लिया था पहले, तो सेम लिखोगे आप, एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ½ kT, क्योंकि स्टूडेंट 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होएगी 7/2 kT, क्योंकि स्टूडेंट्स n मॉलिक्यूल से मीन्स n मॉलिक्यूल मीन्स 1 मोल, तो आपके साथ हो जाएगा 7/2 kT इंटू n, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू 7/2 RT। 7/2 RT होगा स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है, 7/2 RT। और यहाँ पे जब आप करोगे स्टूडेंट्स नॉन लीनियर का केस सोल्व करते हो तो सेम एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मॉलिक्यूल्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट विल बी इक्वल टू ½ kT। उसके बाद स्टूडेंट्स एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मॉलिक्यूल्स विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के अंदर स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 6/2 kT, मतलब 3 kT। और स्टूडेंट्स n के साथ कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 kT इंटू n, दैट विल बी इक्वल टू 3RT। ये आ जाएगी स्टूडेंट्स दोनों के केस में बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हम इसको जब स्पेसिफिक हीट का रेशियो निकालोगे स्टूडेंट्स, मैं पैरेलली सोल्व कराऊंगा दोनों को, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर के लिए अलग से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स और नॉन लीनियर के लिए अलग से करेंगे, नॉन लीनियर, ठीक है। अभी रिजल्ट ऑब्टेन हुए स्टूडेंट्स, लीनियर के लिए रिजल्ट ऑब्टेन हुआ 7/2 RT, और इसके लिए रिजल्ट ऑब्टेन हुआ स्टूडेंट्स 3RT, ओके। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, जब आप
सी वी निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू डी यू बाय डी टी मीन स्टूडेंट 7/2r एंड वी नो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी पी बनेगा स्टूडेंट्स आर प्लस सी वी मीन्स आर प्लस 7/2r दैट विल बी इक्वल टू 9/2r 9/2r आएगा स्टूडेंट सी पी। सिमिलरली जब आप नॉन लीनियर के लिए सोल्व करोगे गामा भी निकाल सकते हो आप, गामा सी पी बाय सी वी, सी पी है स्टूडेंट्स 9/2r, सी वी है स्टूडेंट्स 7/2r। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे स्टूडेंट्स ये आएगा 9/7 और 9/7 होता है स्टूडेंट्स 1.28। ठीक है, इसको आप एग्जैक्टली सोल्व कर सकते हो। जब आप नॉन लीनियर के लिए करोगे स्टूडेंट्स सेम, तो सबसे पहले सी वी निकालोगे डी यू बाय डी टी मीन्स 3r आएगा स्टूडेंट्स। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी कितना आएगा, सी पी बनेगा स्टूडेंट्स आर प्लस सी वी, आर प्लस सी वी ये रहा स्टूडेंट्स 3r दैट विल बी इक्वल टू 4r। जब आप गामा फाइंड करोगे सी पी बाय सी वी मीन्स 4r बाय 3r, r से r कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स 1.33 आएगा हमारे पास गामा। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका थर्ड केस ट्राइटोमिक। तो इस टाइप से आप गैस स्टूडेंट्स मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक मतलब कितने भी नंबर ऑफ एटम हो उसके लिए आप बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली जनरल केस सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स पॉलीएटोमिक देखते हैं जनरल की हेल्प से क्या आएगा और फिर वापस ये एक्सप्रेशन से हम ड्राइव करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ पॉलीएटोमिक, फोर्थ नंबर केस सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स पॉलीएटोमिक। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स मोर देन 3 या मोर देन 2 नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो उस गैस के लिए क्या आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स एज इट इज़ जो हमने पहले किया है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब की बार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे n डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। ठीक है, पहले हमने 3 लिए स्टूडेंट्स, डायटोमिक में हमने 5 लिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 6 लिए, 7 लिए। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे f लेते हैं। जनरल हम कंसीडर करते हैं कि f दैट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन पॉलीएटोमिक। ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख लो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ KT। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हाफ KT होगी। उसके बाद एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर मोलिक्यूल्स विद f डिग्री ऑफ फ्रीडम। f डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी होगी स्टूडेंट्स f/2 KT एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद n मोलिक्यूल्स मीन्स 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी f/2 KT इंटू n, वो बनेगी स्टूडेंट्स आपके पास K इंटू n वही R, तो f/2 RT ये बनेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आप CV निकालोगे स्टूडेंट्स, ये U आ गया आपके पास du/dt स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप निकालोगे स्टूडेंट्स यहाँ से तो आप सोल्व कर सकते हो d/dt। U है स्टूडेंट्स आपका f/2 RT, सोल्व करो f/2R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। उसके बाद V नो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP बनेगा स्टूडेंट्स R प्लस CV, R प्लस CV ये रहा f/2R, तो कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स R, ये बनेगा 1 प्लस f/2 इंटू R। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स CP आपका। ठीक है, अब निकालते हैं रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस गामा के लिए सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। गामा आपका होता है CP/CV, वैल्यू दिखाते हैं स्टूडेंट्स। CP ये रहा 1 प्लस f/2R बाय CV या स्टूडेंट्स हमारा f/2R, R से R कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स। सोल्व करो, ये बनेगा, ये डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, मतलब 1/f/2 प्लस f/2 बाय f/2
1 बनेगा स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/f + 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ये जनरल केस आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलीटोमिक के लिए 1 + 2/f। अब आपको क्या करना है, अब स्टूडेंट्स आप इस जनरल केस की हेल्प से बड़ा आराम से आप गामा निकाल सकते हो। मोनोटोमिक का भी, डायटोमिक का भी, ट्राइटोमिक का भी हम निकालने की कोशिश करते हैं, तीनों का जनरल केस से कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मोनोटोमिक का निकालेंगे स्टूडेंट्स, मोनोटोमिक गैस, क्योंकि आपको पता है मोनोटोमिक गैस के अंदर स्टूडेंट्स आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे 1 + जनरल के अंदर निकालोगे स्टूडेंट्स गामा 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लो स्टूडेंट्स आप 3, ठीक है। 1 + 2/3 करोगे तो 0.67, ये आएगा स्टूडेंट्स 1.67। ये गामा आया स्टूडेंट्स मोनोटोमिक के लिए। और जब हमने पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव किया था तब भी शायद मोनोटोमिक के लिए यही गामा आ रहा था स्टूडेंट्स। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, मोनोटोमिक के लिए जो हमने गामा निकाला था स्टूडेंट्स, ये देखो मोनोटोमिक के लिए जो हमने गामा निकाला था स्टूडेंट्स यही था 1.67। और जब इस जनरल केस की हेल्प से निकाला स्टूडेंट्स तो भी हमारे पास आ रहा 1.67, ओके। अब आप निकालो डायटोमिक के लिए, डायटोमिक गैस, क्योंकि डायटोमिक के लिए स्टूडेंट्स हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ध्यान होंगे 5 थे, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे 1 + 2/5, 1 + इसको सोल्व करो स्टूडेंट 0.4, ये बनेगा 1.4। तो डायटोमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे स्टूडेंट्स, सॉरी जो गामा होगा रेशियो बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वो 1.4 है स्टूडेंट्स। और डायटोमिक का केस जब मैंने आपको सोल्व कराया था स्टूडेंट्स, ये देखो ये डायटोमिक के लिए था स्टूडेंट्स, डायटोमिक, और हमारे पास गामा था 1.4। तो एग्जैक्टली वही हमारे पास आ रहा है। अब जब आप ट्राइटोमिक के लिए सोल्व करोगे, ट्राइटोमिक गैस, ट्राइटोमिक में मैंने आपको बताया स्टूडेंट 2 केस है, लीनियर और नॉन लीनियर, दोनों करेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में कितने थे डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7। और नॉन लीनियर के लिए थे स्टूडेंट्स 6, नॉन लीनियर के लिए थे 6। तो इसके लिए जब आप गामा निकालोगे 1 + 2/f है जनरल है 1 + 2/f, 1 + 2/7, और यहाँ बनेगा 1 + 2/6, ठीक है। सोल्व करो 1 + 2/7, 2/7 देख लो स्टूडेंट सोल्व करके 2/7, ये बनेगा आपका 0.28 बनेगा स्टूडेंट्स। तो 0.28 सोल्व करोगे तो 1.28, और आपने देखा था यही था लीनियर के लिए, देखो 1.28, ठीक है। सिमिलरली जब आप नॉन लीनियर के लिए सोल्व करोगे 1/3 ये होगा स्टूडेंट 0.33, ठीक है। 1/3 0.33, ओके। तो 0.33 के अंदर 1 ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो 1.33 ये आ गया हमारे पास। तो ये आपने पहले भी देखा था, यही था 1.33, ओके। तो इस टाइप से आप स्टूडेंट्स मोनोटोमिक गैस के लिए मतलब हर टाइप की गैस के लिए टेबल बना सकते हो। नेचर, मोनोटोमिक, ठीक है। उसके बाद U, उसके बाद स्टूडेंट CV, उसके बाद स्टूडेंट CP, उसके बाद स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद स्टूडेंट्स गामा,
ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक के लिए बना लेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप डायटोमिक के लिए लिख सकते हो, और सिमिलरली स्टूडेंट्स आप ट्राइटोमिक के लिए भी लिख सकते हो। और सिमिलरली आप पॉलीएटॉमिक के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, करो, टेबल बनाते हैं हेल्प लेके, हमारे जो रिजल्ट ड्राइव हुए स्टूडेंट्स उनसे। मोनो के ऊपर काम करते हैं। मोनो का स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी अभी हम निकाल के आए थे 3, डाई के स्टूडेंट्स 5, ट्राई के स्टूडेंट्स 2 केस थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर के स्टूडेंट्स 7 और नॉन लीनियर के थे 6। ठीक है, नॉन लीनियर के स्टूडेंट्स 6। ठीक है, और पॉलीएटॉमिक के स्टूडेंट्स हमने कंसिडर किए थे F। ओके, अब U निकालते हैं। U स्टूडेंट्स मोनोटॉमिक के लिए कितना था, 3/2 RT, 3/2 RT। तो CV बन गया था स्टूडेंट्स 3/2 R, CP था स्टूडेंट्स 5/2 R, और गामा था स्टूडेंट्स 1.67। ठीक है, सिमिलरली डायटोमिक के केस क्या थे स्टूडेंट्स हमारे, डायटोमिक के लिए आपने U था स्टूडेंट्स हमारा 5/2 RT, CV था स्टूडेंट्स 5/2 R, CP है स्टूडेंट्स 7/2 R, और गामा है स्टूडेंट्स 1.4। ठीक है, सिमिलरली ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक के 2 केस होंगे स्टूडेंट्स, ऊपर लीनियर और नॉन लीनियर। 2 पार्ट में हम उसको कर लेते हैं डिवाइड, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, सबसे पहले लीनियर है स्टूडेंट्स, लीनियर के लिए कितना था U, लीनियर के लिए था स्टूडेंट्स हमारे पास U था स्टूडेंट्स 7/2 RT। ओके, ये स्टूडेंट 7/2 R और ये स्टूडेंट्स 9/2 R, और रेशियो आ गया था स्टूडेंट्स हमारे पास 1.28। सिमिलरली स्टूडेंट्स नॉन लीनियर के लिए क्या था, ये बना था हमारे पास U स्टूडेंट्स 3R T, ये 3R, CP स्टूडेंट्स 4R, और गामा का रेशियो आया था स्टूडेंट्स 1.33। पॉलीटॉमिक के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास आया था F/2 RT, ये था F/2 R, और ये था स्टूडेंट्स बस ये था हमारे पास 1 + F/2 R, और ये था स्टूडेंट्स 1 + 2/F, 1 + 2/F। ओके, तो इस टाइप से आप ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान कर सकते हो, ये करना आपको इस लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।